नहीं, ब्रेकअप मतलब क्या भाई, टांग उठा के मुतोगे? तुम इतना ज्यादा गिर चुके हो एक ऐसे घटिया रिलेशनशिप में कि मतलब कुछ भी, ठीक है, बिना बात का कलेश करने लग जाते हो। तुम किसी के पास जाकर रोने लग जाते हो, जहां मर्जी वो रोड पे बैठ के कलेश करने लगे। वही रंडी रोना, हमारी बंदी भाग गई, हमारा बंदा भाग गया। ये कौन सी नौटंकी भाई? अगर तुम जाके रिक्शे वाले के पास जाके रोगे ना भाई, चढ़ा उड़ा देगा, पागल हुआ रिक्शे वाला। क्योंकि अब इस टाइम पे रोने वाला तो है ही नहीं, तुम्हारे दिमाग का बकचोद हुआ पड़ा कि अब क्या करें, अब तो बंदी चली गई, हमारी सांसें नहीं आ रही, हमें दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना बंद हो गया, हमारे हाथ पैर में कब कभी सवार हो चुकी। अब करें तो क्या करें, चारों तरफ अंधेरा। खुद को तुम एक ऐसे दलदल में फंसा लेते हो जहां पे तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलना मुमकिन तो है ही नहीं, नामुमकिन, इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन वहां से निकलना बहुत आसान है, बट तुम करना नहीं चाहते हो। ऐसा लगता है कि भाई दलदल में फंसे तो हाथ पर चलाएंगे तो नीचे चले जाएंगे, कुछ भी नहीं ऐसा। ब्रेकअप का मतलब होता है एक नई जर्नी स्टार्ट होना, ठीक है ना। जहां पे तुम्हारा ब्रेक होता है, जहां पे तुम्हारा दिल टूटना, जहां पर तुम्हारा दिल टूटता है, तो तुम्हें सारी चीजें पता लगती है कि भाई ऐसा भी हो सकता था। एक बंदी तुम्हारी अच्छे से केयर कर रही, तुम्हें प्यार कर रही, तुम्हारा जैसे एक भैंस को देखा ना अपने बच्चों को कैसे चाटती है, वैसे तुम्हें चाट रही थी। वो सारी चीजें, जो जो चीजें तुम्हारी डिमांडें थी, सारी वो पूरी कर रही थी, पूरा कर रहा था, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती कि वही बंदी जो तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारी केयर करती थी, हर चीज तुम्हें देती थी, प्रोवाइड करती थी, ठीक है, फिजिकल जो भी लल्लापा, जो भी तुम सिस्टम मांगते थे, उसके साथ सारी चीजें तुम लोग मिलती थी। उसके बाद आज वही बंदी एकदम से कैसे पलट सकती? मतलब साथ मरने जीने की कसमें खा ली, बच्चे पैदा करने की कसमें खा ली, वहां पे मतलब एक अच्छी, एक जन्म की बात नहीं होती, 7 जन्मों की, कि बेबी हम तुम्हें सुबह उठाएंगे, ऐसे तुम बुरुस कर रहे हैं। ये दुनिया बहुत सारे, मतलब हर किसी का अलग अलग ड्रीम हुआ होता है। मेरा भी था कभी, हमारा तो बकचोद में टूट गया। हम तो सब चीजें भुला चुके हैं भैया। मुझे तो घिन आती है इन सब चीजों, मुझे प्यार के नाम से घिन आती, सच बताऊं तो आपको, क्योंकि मुझे चाहता ही नहीं। मतलब कई बार ऐसा सीन हुआ कि एक दो लड़कियां आई हमारी लाइफ में, ठीक है, उनसे 2 दिन 4 दिन बाद हुई, फिर मतलब अंदर से आवाज आती कि नहीं यार, चीट करना ठीक नहीं किसी के साथ में, क्योंकि अब मजा नहीं आता। वो चीज, और जो पहले प्यार में मजा आता है ना, वो किसी दूसरे में आ ही नहीं सकता थी। इस दुनिया में बहुत से बंदे, बहुत सी बंदियां ऐसी गू खाने वाली, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों टॉप वाला, चौथे दिन गब्बर सिंह के साथ पास में, ठीक है, पांचवें दिन चमेली के साथ में, उसके बाद चंपाकली के साथ, मतलब नए नए जिनको शौक है वो करते हैं आराम से, क्योंकि उन्हें उनके एक चुल मची है कि आज बहन की चूत इस गली का गू खाएंगे, अगले दिन उस गली का खाएंगे, ये चीज होती है। बट अपने अंदर तो ये सीन नहीं था। एक बंदे से किया, ठीक है, नहीं उसकी मर्जी, जा खुश रहे, ठीक है ना। अब तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, वो मरे जिए जो मर्जी हो जाए, मुझे घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, रोती चल। अब तो कई बार ऐसा हो जाता कि आमने सामने पढ़ भी जाते ना, तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में मतलब बहुत से लोग जी रहे हैं, तो मैं उसे हमेशा इग्नोर करता हूँ कि यार मैं तुझे जानता नहीं, तू अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि उसके पास जाऊं, रोने गिड़गिड़ा, नहीं बेबी हमसे बात कर लो प्लीज, वो होगा नहीं अपने ऐसा। तुम मेहड़ के लोड़े यही करने लग जाते हो, बेबी हमसे बात कर लेते, मैं सांस नहीं आई, मैं टट्टी खुल के नहीं आई कल से, हमारा डाइजेशन खराब हो गया, हमारे लीवर में पत्थर पड़ चुके। ये कौन सी नौटंकी? दिन भर वही बकचोद चल रहा है तुम्हारे बाबू, हमारा बाबू कहीं चला ना, किसी से बात ना करे, किसी को फॉलो ना करे। एक नहीं तुम 36 तरह की नई नई आइडिया बनाने लग जाते हो, ठीक है ना। उस आइडिया से उसको ऑनलाइन चेक करो, कब ऑनलाइन आ रही, कितना उसका लास्ट सीन था, कहाँ पे उसकी लोकेशन बोल रही है, ठीक है ना। नए नए बाबाओं के पास दुनिया बकचोद करना है। तो मेरे हिसाब से इन सब चीजों से निकल कर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम ब्रेकअप के टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी भूल जाते हैं कि हमारा नाम क्या, कहाँ रहने वाले, हम क्या करते हैं, पैसा कितना कमाते हैं, इनकम, हमारे घर में कौन कौन खाने को है, छठ टपक रही है, दुनिया के लल्ला पापा कुछ नहीं दिखता। हमें तो बस यही दिखता कि हमारी बंदी कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, किससे बातें कर रही है, कब वो ऑनलाइन आ रही है, ठीक है ना, किस किस को फॉलो कर रही है, किस किस की पोस्ट को लाइक कर रही है। यही तो चलता है ना हमारे 24 घंटे दिमाग में। कभी किसी टाइम पे मेरा भी यही चलता था, बट ऐसा बकचोद नहीं है, ठीक है ना। अपने मेरा जो सजेशन है वो, अगर तुम अपनी खुली अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, मस्त लाइफ जीना चाहते हो, तो भाई सिंगल लो, ठीक है ना। किसी की लाइफ खराब करके क्या मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब मान लो तुम रोने गिड़गिड़ाने से कभी प्यार मिलता नहीं, सीधा फंडा तो मैं बता रहा हूँ, रोने गिड़गिड़ाने चिल्लाने से, भिखमंगे बन जाने से कभी प्यार नहीं मिलता। अगर ये सब चीजें करने से मिलता ना, तो जो आपने देखो ना मंगते घूमते रहते, ये भी किसी दरवाजा खटखड़ा है, बेबी हम तुमसे बहुत प्यार करते, ले जाके उसको गुलाब दे दिया, ठीक है ना। कमाते तो हैं वो डेली का 1000-500 जो भी कमाते, ले जाके आईफोन पकड़ा रहे, बेबी तुमसे बहुत प्यार करते, आज इसके साथ कर लेते, कल को किसी और के साथ कर लेते। अगर उन्हें प्यार ही करना है तो भिखमंगी तो है, ठीक है ना। अगर भीख मांगने से प्यार मिलता तो भिखमंगों मंगतों की भी 1-2 गर्लफ्रेंड होती, ठीक है ना। वो चीज तुम्हें समझ नहीं आती। आजकल जो प्यार मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मिलता, वो तुम कमाना ही नहीं चाहते हो। मतलब 24 तुम्हारे ऐसा कि भाई 24 घंटे मिले, उसमें 16-17 घंटे तुम सो लो आगे, ठीक है। उसके बाद में नहाओ धो, बेबी को घुमाने ले जाओ, कभी इस कैफे में, कभी उस कैफे में, पापा के पैसे चुरा लो, कभी मम्मी के पैसे चुरा लो, कभी घर के बर्तन उठा के बेच के आओ, डेली कलेश करो, बस यही तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। तो इन सब चीजों से बाहर आओ और अपनी लाइफ को देखो, एक्चुअली में तुम्हारी जिंदगी है क्या, ठीक है ना। जिंदा हो तो भाई जिंदा दिखने चाहिए ना, ऐसे तो है नहीं मरे हुए लोग। मैं जो हवा चली कोई आए तुम्हारे गांड पे 2 लठ मारे, तुम जाके आईसीयू में टंगे, ये कोई बात है ना।
आपको पता है ब्रेकअप का सबसे ज्यादा पेन कब होता है? नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। हम सबसे ज्यादा पेन तब होता है, उस टाइम उतना पेन नहीं होता कि हमारी बंदे ने हमें छोड़ दिया, ठीक है जा कोई बात नहीं खुश रहे। लेकिन सबसे ज्यादा पेन तब होता है कि जब हमारी बंदी किसी थर्ड पर्सन के बाहों में जाके सिसकियां भरती है ना, वो झेला नहीं जाता, मतलब हमारे जान से निकलने लग जाती है। मतलब जिस बंदी को हम इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, सारी चीजें उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके पैरों में जाके डाल दिए हैं कि बेबी जो कुछ हो सब तुम ही हो, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं हमारे दुनिया में। वही बंदी जब जाके किसी थर्ड पर्सन के हाथों में हाथ डाल के घूम रही है, ठीक है, उसको जाके किस कर रही है, उसको जाके हग रही है, भाई वो दर्द झेला ही नहीं जाता बहन चो। ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म कर दे भगवान, अब कुछ बचेगा नहीं। तो सुसाइड करने का मन करता, लेकिन ऐसा करना नहीं है आपने, ठीक है, कि सुसाइड करने से कोई कोई 1% का भी फायदा ना था। अगर तुमने उसे रिग्रेट करना ना, तो सबसे बड़ी सक्सेस हो अपनी जिंदगी में, उसकी गांड मर जाएगी, ठीक है, गांड फट के हाथ में आ जाएगी, टू टू टू। जैसा आज तुम उसके पीछे भाग रहे हो, वैसे कल को वो तुम्हारे पीछे भागने लगे, नए नए नंबरों से कॉल करेगी तुम्हें, सच में करेगी, बस तुम सक्सेस तो बनो। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आए। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। गर्मी ने वैसे ही गांड फाड़ रखी है, आपकी भी बाड़ी, आपका तो ब्रेकअप हुआ यार, मूव ऑन करो।